नमस्कार, IND एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। कैबिनेट पर कयास। जी हां, छत्तीसगढ़ सरकार में नए मंत्रियों का ऐलान अब कभी भी हो सकता है। खबर ऐसी है कि नए मंत्रियों के नाम तय कर लिए गए हैं, ऐलान बस बाकी है। भाजपा के संगठन मंत्री प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन रायपुर पहुंच रहे हैं। ये दोनों नेता संगठन की बैठक लेंगे। माना जा रहा है कि इसके बाद मंत्री के नामों का ऐलान हो जाएगा। और कैबिनेट विस्तार का क्या हो सकता है फॉर्मूला, कैबिनेट विस्तार में अब तक हुई देरी को कैसे देखता है विपक्ष, इस पर आज हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, पहले वो सुनिए। मंत्रिमंडल तो बढ़ाना क्या तो होगा ही। अभी तो निगम मंडल में कुछ अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, मंत्रिमंडल में भी होना है। भारतीय जनता पार्टी में कुछ तो हो नहीं रहा है और सदस्यता अभियान जब भारतीय जनता पार्टी चलाए तो अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं को बड़ा लालच दिए कि जो ज्यादा सदस्यता अभियान बनाएगा उनका मुख्यमंत्री साथ भोजन होगा, उनका प्रधानमंत्री साथ भोजन होगा, उनका गृह मंत्री साथ भोजन होगा, उनके साथ खाना खाएंगे। अब तो ये कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि पूरे सदस्यता अभियान फर्जी बनाए ये लोग, तो न प्रधानमंत्री न मुख्यमंत्री के साथ बैठ नहीं पा रहे, न भोजन नहीं कर पा रहे। तो कहीं न कहीं खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब सुगबुगाहट एक बार फिर से तेज हो गई है और ऐसा माना जा रहा है कि अब नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं, केवल कुछ औपचारिकताएं हैं, केवल नामों का ऐलान होना है। इसको लेकर जो प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन वो भी पहुंचेंगे और संगठन मंत्री भी पहुंचेंगे और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ राजकुमार राठी जी जुड़ गए हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं। राजकुमार जी, स्वागत है आपका। और हमारे साथ अभिमन्यु मिश्रा जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अभिमन्यु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत राजकुमार जी आपके साथ ही कर रहा हूं। लगातार पिछले काफी समय से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट चल रही है और अटकलें अलग अलग लगाई जा रही हैं और लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि आज मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, कल हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि नाम लगभग फाइनल कर लिए गए हैं। क्या मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है? प्रभात जी, निश्चित रूप से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। आप देख रहे थे लगातार पहले नगर निगम चुनाव, नगर निगम के बाद पंचायत चुनाव, लगातार चुनाव, उसके पहले लोकसभा का चुनाव, तो लगातार चुनाव में व्यस्त होने के कारण बीजेपी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाई है। अब एक दो दिन में घोषणा हो जाएगी, हम आपको मिठाई खिलाएंगे। और जिस प्रकार से कांग्रेस, आपको याद होगा प्रभात जी, जब कांग्रेस ने भी 1.5-2 साल बाद अमरजीत भगत को मंत्री बनाया था, तो कांग्रेस को मैं समझता हूं तकलीफ नहीं होना चाहिए। सारे विभाग के काम जो है सुचारू रूप से चल रहे हैं। जो शिक्षा विभाग हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी के पास था, वो मुख्यमंत्री जी के पास चला गया है और काम हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रदेश में विष्णु का सुशासन चल रहा है। जिन जिन वादों को लेकर इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, क्या मैं 21 क्विंटल धान की खरीदी की बात करूं 3100 रुपए में, क्या 2 साल के बकाया बोनस की बात करूं, क्या महतारी बंधन योजना के माध्यम से 70 लाख जो हमारी महतारी है छत्तीसगढ़ की, उनको आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की बात करूं, तो सारे विषय पर काम चल रहा है। प्रभात जी, दिक्कत नहीं है। और मैं समझता हूं जिस प्रकार से इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार चल रही है और 1.25 साल के कार्यकाल पर आपने देखा है जो छत्तीसगढ़ की जनता है उसने मुहर लगाने का काम किया है। क्या मैं लोकसभा चुनाव की बात करूं, 11 लोकसभा की सीट है प्रभात जी छत्तीसगढ़ में, 10 में जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है सांसद विजयी हुए हैं। 10 नगर निगम में जो चुनाव हुए हैं सब में हमारे भारतीय जनता पार्टी के महापौर बैठे हैं और पंचायत चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है। तो मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ की जनता ने फिर से 1.25 साल का जो विष्णुदेव साय का भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कार्यकाल है उस पर मुहर लगाने का काम किया है, उस पर विश्वास व्यक्त करने का काम किया है। प्रभात जी, राजकुमार जी, आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक है तो आखिर इतनी देरी क्यों लग रही है? फिर इतना समय आखिर क्यों लग गया? क्योंकि बाकी चीजें तो हमेशा चलती रहती है, लेकिन अगर मंत्री बनाए जाने हैं, कैबिनेट में जगह खाली है, तो फिर इतना समय क्यों लग रहा है? प्रभात जी, मैंने आपको बताया हमारा विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ, दिसंबर में परिणाम आया और 3 दिसंबर को हमारे विष्णुदेव साय जी नेता चुने गए भारतीय जनता पार्टी के और 10 तारीख को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2 महीने बाद ही आचार संहिता लग गई लोकसभा चुनाव को लेकर। उसके बाद अभी फिर नगर निगम का चुनाव प्रदेश में आ गया, तो लगातार चुनाव के चलते डिले हो रहा था। लेकिन अब बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी, 1-2 दिन में मुझे पूरा विश्वास है कि मंत्रिमंडल का गठन जो है पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, अभिमन्यु जी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि एक लंबे अरसे के बाद
अब मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है, लगभग नाम फाइनल कर लिए गए हैं, सब कुछ ठीक है और कोई दिक्कत नहीं है और अब मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, विपक्ष कैसे देख रहा है? प्रभात जी नमस्कार, राजकुमार जी को नमस्कार, आपके सारे व्यूअर्स को नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी कहे, लेकिन जिस वजह से ये मंत्रिमंडल का विस्तार रुका हुआ है और जो गुटबाजी है, अब भारतीय जनता पार्टी के चाहे जितने भी काबिल प्रवक्ता हों, वो लोग भी इसको दबाने में असक्षम साबित होने लगे। देखिए, अब एक मंत्री का पद खाली होना, उसके बाद अभी ये बात आना कि दिल्ली जाकर के 2 मंत्री बनाने की बात करी गई है हरियाणा के तर्ज पे। अब आप स्वयं देखेंगे कि 1 या 2 मंत्री का पद चाहे जितना भी बनाए, उसके लिए दावेदार कितने हैं। राजेश मूणत जी चाहते हैं कि मैं बन जाऊं, अपना अलग गुट लेके घूमते हैं। अजय चंद्राकर जी चाहते हैं कि हम बने, वो अपना गुट लेके घूमते हैं। फिर आप देखेंगे वरिष्ठों में पुन्नूलाल मोइले जी हैं, कौशिक जी हैं, धर्मलाल कौशिक जी, उसके अलावा वरिष्ठ नेता पुरंदर मिश्रा जी हैं, उसके अलावा दुर्ग से गजेंद्र यादव जी हैं। माने ऐसे लता उसेंडी जी, विक्रम उसेंडी जी, ऐसे दर्जन भर माने जितने मंत्री अभी हैं, लगभग उतने ही दावेदार और हैं 1 से 2 मंत्री पद के लिए। और कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री जी हमारे हैं इतने सरल स्वभाव के हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर ऐसा लगता है कि दबाव है और फैसला लेने में उनको दबाव महसूस हो रहा है। फैसला लेने में किसको बनाया जाए, इसलिए बार बार पूछा जा रहा है। फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का इंतजार किया गया, ऐसा कहा गया कि 30 तारीख को नरेंद्र मोदी जी आ जाएंगे, उसके बाद बिल्कुल छटाछट हो जाएगा। आप देखेंगे पहले इन्होंने टेस्टिंग करने के हिसाब से जो पहली लिस्ट लाई निगम मंडलों की, उसमें सारे अपने बनाए नियम इन्होंने तार कर दिए। चाहे उन्होंने बोले थे कि जितने विधानसभा चुनाव जिन्हें लड़ाया जाएगा उनको निगम मंडल में नियुक्ति नहीं दी जाएगी, ऐसी बात कही गई थी, लेकिन वो भी दी गई। उसके बाद जैसे ही सूची आई, इनका सिर फटोवल सामने आ गया, चाहे वो श्रीवास जी हो चाहे और नेता हो जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना गुस्सा जाहिर किया और अपनी नाराजगी जाहिर की। तो जब पहली लिस्ट में ये हाल हो गया, तो उसके बाद ये फिर रुक गए हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वही है, ये तय करने में इसलिए सक्षम नहीं है क्योंकि बहुत बड़े बड़े नेता है, सबका अपना दबाव है, किसको बनाए किसको ना बनाए, किसको खुश करें किसको ना खुश करें। तो ये सारी स्थिति आने वाली है और जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएगा और जिस दिन सारे मंडल आयोग और ये मंत्री पद ये लोग घोषित कर देंगे, इनकी उस दिन से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। भीतर घात बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में उसके बाद से शुरू हो जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी डर रही है। अभी राठी जी कह रहे थे कि कोई काम नहीं रुक रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है, तो मैं उनको बताना चाहूंगा, उनका वादा था 35,000 शिक्षक भर्ती करने का 100 दिन के अंदर। आज 1.5 साल हो चुके हैं, तो पहला एक बड़ा काम तो यही रुका हुआ है, जिसके लिए छात्र जो है लगातार आंदोलनरत है। लगातार वो लोग बीच बीच में अपने बात उठाते रहते, जाके कहते रहते। तो ये सारे काम जो है ये नहीं चल पा रहे, चाहे कितना भी कहा जाए। लेकिन मंत्री अगर 11 है और काम सारे चल रहे हैं, तो फिर जरूरत ही क्या है? आप 11 मंत्री में पूरा 5 साल निकाल लीजिए, अगर इस समय ये स्थिति ठीक है तो। लेकिन आपको बनाने पड़ेंगे ना, और जब बनाएंगे तो कुछ ना कुछ लोग तो नाराज ही होंगे। तो जब मंडल आयोग में इतने लोग नाराज हो गए, तो जब मंत्री पद इनका अभी नियुक्ति हो जाएगी तब कितनी नाराजगी होगी। अभी भी विधानसभा में देखिए इनके स्वयं के नेताओं की नाराजगी दिखती है, मंत्रियों को नोटिस दिए जा रहे हैं, कार्यालय में पथराव हो जाता है। तो वो जो है साल 1.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की पूरी पोल पट्टी खुल गई है। और जो हम पर आरोप लगाते थे गुटबाजी करने का, आज उनकी गुटबाजी पूरे खुल के प्रदेश की जनता के सामने आ चुकी है। ठीक है, लेकिन अभिमन्यु जी, आप बीजेपी की गुटबाजी पर, बीजेपी की जो खींचतान चल रही है उस पर आप बात कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी भी किससे छिपी हुई है? क्योंकि जब आपके संगठन स्तर पर चुनाव हो या सामान्य कोई चुनाव होते हैं, उम्मीदवारों की टिकटों की बात आती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में ज्यादा गुटबाजी और खींचतान नजर आती है। देखिए, हम तो प्रभात जी इस बात को मानते हैं, हमारी पार्टी में कंपटीशन होता है, लोकतांत्रिक पार्टी है, सब अपनी बात कहने का हक रखते हैं। लेकिन जो पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी होने का दिखावा करती है और बताती है कि नहीं हमारे तो बिल्कुल नियम कानून और सब कुछ हमारे लिए वही है, वो उनका जो झूठ है वो सामने आ रहा है। हमने तो कभी नहीं कहा हमारे, देखिए अगर नेता होंगे किसी पार्टी में, आपकी पार्टी में कोई विरोध करे तो वो लोकतंत्र है, और बीजेपी में अगर कोई विरोध करे तो वो गुटबाजी। जी, आपकी पार्टी में अगर कोई विरोध करता है अभिमन्यु जी, तो वो लोकतंत्र है, लेकिन बीजेपी में अगर विरोध कर रहा है तो फिर वो गुटबाजी कैसे है? देखिए प्रभात जी, आप भी बहुत सीनियर पत्रकार हैं, आप देखेंगे लगातार अगर चुनाव कोई पार्टियां हारती हैं तो उसमें बगावत के सुर उठते हैं, ये स्वाभाविक है। और ये लेकिन सत्ताधारी पार्टी के साथ ये स्वाभाविक नहीं है। अगर आप सत्ता में हैं, अब तो ट्रिपल इंजन 4 इंजन न जाने कितने इंजन लग गए, अब 3 साल कोई चुनाव भी नहीं है, तब अब भी अगर बगावत के सर फूट रहे हैं किसी पार्टी से, तो फिर आप समझने वाली बात है कि उसकी स्थिति, आंतरिक स्थिति कितनी कमजोर है। और अगर वो सत्ता है तब तक तो वो एक तार से बंधे हुए हैं, जिस दिन सत्ता जाएगी ये पूरे के पूरे बिखर के अलग हो जाएंगे। ठीक है राजकुमार जी, गुटबाजी भी है, खींचतान भी है, और हमेशा कैडर बेस्ड पार्टी का दम भरने वाली बीजेपी अब कहीं ना कहीं मुश्किलों में भी है। वो कह रहे हैं कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, ऐसे में तनाव बढ़ेगा
और आपसी गुटबाजी एक बार फिर से शुरू हो जाएगी? प्रभात जी, जिस कांग्रेस की बैठक होती है आपस में मारपीट नहीं करते, एक दूसरे का सर नहीं फोड़ते जब तक तो पता नहीं चलता कि कांग्रेस की बैठक हो रही है। छत्तीसगढ़ में यह स्थिति है। अभी भूपेश बघेल जी अंबिकापुर गए थे, उनके स्वागत के लिए जो टीम खड़ी थी उसने आपस में एक दूसरे पर खूब लात घूंसते बरसाया। इसके पहले एक घटना बिलासपुर में भी हुई है। दीपक बैज जी जो है इनके प्रदेश अध्यक्ष वहां पर उपस्थित थे। इसके पहले राजधानी रायपुर में प्रभात जी बताना चाहूंगा, ये जो है नगर निगम चुनाव में टिकट डिक्लेयर नहीं कर पाए। लोगों को फोन कर करके जानकारी दी है कि आपकी टिकट फाइनल हो गई, आपको बी फॉर्म मिल जाएगा, आप जो है नामांकन पत्र ले आइए। इस प्रकार का जो मैं समझता हूं गुटबाजी कांग्रेस में है, वो अपने घर को देखने के बजाय बीजेपी में झांक रहे हैं। चरणदास महंत जी का अलग गुट है, भूपेश बघेल जी का अलग गुट है, दीपक बैज जी का अलग गुट है, टीएस त्रिवेदी जी का अलग गुट है। महंत जी का बीच में बयान आया था प्रभात जी कि अगला चुनाव जो है टीएस त्रिवेदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। दूसरे दिन भूपेश बघेल जी ने विरोध किया, तीसरे दिन उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाकर पंजाब को प्रभारी बना दिया। ये सब स्थिति छत्तीसगढ़ में है। इनको तो अपनी पार्टी की चिंता करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की चिंता कर रहे हैं। अभी तक ये कहते कि मंडल आयोग नहीं बना। 36 नाम हमारी जो है भारतीय जनता पार्टी संगठन ने जो है सत्ता के साथ तालमेल करके एक दिन में डिक्लेयर कर दिया। कहीं से कोई बगावत नहीं हुई। एक भी बयान बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने यह बयान दिया कि मुझे स्थान नहीं मिला। प्रभात जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना गर्व की बात है। जी बोलिए। मंडल निगमों के चुनाव में कहीं ना कहीं पार्टी का कार्यकर्ता होना ही बहुत बड़े गर्व की बात है। जिस पार्टी के 18 करोड़ सदस्य हैं प्रभात जी, और नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति जिस पार्टी के नेता हैं, आदित्य योगीनाथ जैसे व्यक्ति जिस पार्टी के नेता है, उस पार्टी का जो है मैं समझता हूं सदस्य होने गर्व की बात है। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रभात जी, जिन्होंने एक सीट के लिए सत्ता को लात मार दी। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अभी कह रहे थे कि दीपक बैज जी इनके प्रदेश अध्यक्ष की भोजन की बात हुई थी। कल आइए, दीपक बैज जी को आमंत्रित करता हूं। हमारे जो जिला कार्यालय है वहां पर मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। हमने सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को बुलाया, उनका सम्मान करेंगे और मुख्यमंत्री जी उनके साथ भोजन करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहां पर मैं नहीं समझता कि पद की कामना को लेकर कोई आता है प्रभात जी। यहां पर जो व्यक्ति आता है वो कार्य करने की कामना को लेके आता है और अपना तन मन धन समाज की सेवा के लिए लगाता है। कांग्रेस की गुटबाजी की बात हमेशा आप लोग करते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी सेवा के लिए कांग्रेस की गुटबाजी की बात आप लोग हमेशा करते आए हैं। विपक्षी पार्टियों पर आप लोग इसी मुद्दे पर लगातार सवाल भी खड़े करते आए हैं। लेकिन आज जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर देरी हो रही हो, या तमाम प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर देरी एक समय हमने देखी कि हो रही थी, तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी में अब जो एक गुटबाजी है, जो खींचतान है, वो नजर आती है। ऐसे में ये तो आप मानेंगे ना कहीं अंदर खाने बीजेपी इसका शिकार हो रही है। प्रभात जी, इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार बने 1.25 साल हुआ है। बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ और लगातार 3 चुनाव को हम लोगों ने देखा है। क्या लोकसभा चुनाव की बात करूं, क्या नगर निगम चुनाव की बात करूं, क्या पंचायत चुनाव की बात करूं, लगातार 3 चुनाव हुए हैं। अभी सब जो है कार्यकर्ता भी फ्री हुए हैं, नेता भी फ्री हुए। बहुत जल्दी 1-2 दिन में गठन हो जाएगा। कांग्रेस को जो है पेट में दर्द, कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। अमरजीत भगत को इन्होंने 1.5-2 साल तक जो है मंत्री ने बनाया था। भूपेश बघेल जी ने एक सीट खाली रखी थी प्रभात जी। और जिस पार्टी में मैं समझता हूं गुटबाजी चरम सीमा पर है। अभी दिल्ली में जो बैठक हुई है प्रभात जी, राहुल जी ने जो बैठक ली है, उसमें तो 2 जिला अध्यक्ष जो छत्तीसगढ़ से गए थे, उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन का आदमी कोई व्यक्ति नहीं है। या तो कोई महंत जी का आदमी है, या कोई भूपेश बघेल का आदमी है, या कोई टीएस त्रिवेदी का आदमी है, या कोई दीपक बैज का आदमी है। कांग्रेस संगठन का कोई व्यक्ति नहीं। जबकि भारतीय जनता पार्टी में यहाँ जो है पूरे लोक संगठन के हैं। यहाँ व्यक्तिवाद की व्यक्ति विशेष की राजनीति नहीं होती प्रभात जी। ठीक है, अभिमन्यु जी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में गुटों की एक लंबी लिस्ट है और कहीं ना कहीं जिस तरह से बेहतर तरीके से सरकार काम कर रही है, बीजेपी संगठन काम कर रहा है, आपके पेट में, कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। देखिए प्रभात जी, सीधी सी बात है। हमारे बारे में बात कर रहे हैं, हमारी मीटिंग की बात कर रहे हैं कि ऐसा कहा वैसा कहा। अभी इनके नगर कार्यालय में तो कुर्सी टेबल तक जला दिए गए थे। वहां नए कुर्सी टेबल आए कि नहीं, उनकी जानकारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पहले होनी चाहिए, हमारी पार्टी के बजाय। और जो ताकने झाकने की बात कर रहे थे, हमको आपकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चूंकि आपकी गुटबाजी की वजह से एक मंत्री पद अटका हुआ है और जनता के कार्य अटके हुए हैं, इसलिए उस बात को उठाना विपक्ष के नाते हमारा धर्म है, इसलिए हम उसको उठा रहे हैं। उसके अलावा आपके पार्टी का मुद्दा है, कौन को पद मिल रहा है, कौन संगठन में ले रहे हैं, किसको मंडल में ले रहे हैं, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। आप बोल रहे थे विरोधी सर कैसे उठे, तो मैंने 2-3 के किसी के ट्वीट्स और पोस्ट तो देखे थे जिनको पद नहीं मिला। यहाँ तक कि जिसको पद मिला उसका तक मैंने पोस्ट देखा कि मेरे जो कंधे हैं वो इतना बड़ा जो जिम्मेदारी उठाने में सक्षम नहीं है।
जो कि बाद में पोस्ट उनका डिलीट करवा दिया गया उनसे, ऐसा कहा जाता है। तो ये सारे तो विरोध के स्वर उठ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और कहीं ना कहीं इससे डायरेक्ट जनता सफर करेगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं अपने किसी किसी अध्यक्ष का, जो केश कला बोर्ड की अध्यक्ष महिला है उनका विरोध कर रहे हैं। अब क्या पता जो उपाध्यक्ष जिन्होंने कहे थे कि हम नहीं उठा सकते उसका जिम्मेदारी, वही विरोध करवा रहे हो। तो ये सारी चीजें इनमें दिख रही हैं, और हम तब तक नहीं, हमको तब तक बोलने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इनकी सरकार पार्टी में है। आज इसलिए बोलना जरूरी है, लोगों का काम रुका हुआ है। मैंने अभी कहा शिक्षा मंत्री के ना बन पाने से 35,000 शिक्षक भर्तियां रुकी हुई हैं, कुल मिला के 1.5 लाख पद खाली पड़े हुए हैं जो छत्तीसगढ़ के अंदर में है शिक्षकों के, वो शिक्षा मंत्री के नहीं बन पाने से प्रभावित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ध्यान देना चाहिए और ये समझना चाहिए कि उनकी गुटबाजी जो है सीधे तौर पे जनता को प्रभावित कर रही है, और इसी वजह से जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उन्होंने मंत्रियों का गठन, मंत्रियों का जो घोषणा है वो कर देनी चाहिए, और उन्हें अपने काम करने देने चाहिए। आज शिक्षा विभाग में देखिए कितनी लचर व्यवस्था है, कई जगह लगातार शिकायतें आ रही हैं, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री जी के पास विभाग है तो उसमें कोई सुनवाई नहीं है, वो अपनी चीजों में ध्यान दे रहे हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो बात उठाने का कारण यही है कि जनता जो जन सरोकार की चीजें हैं वो इन सब चीजों से रुक जा रही है। और दूसरा जो गुटबाजी की बात हमारे ऊपर करते थे, आज वो स्वयं के ऊपर जब आई है तो वो बोलने के लायक नहीं रह गए, उनको छुपा नहीं पा रहे हैं। ठीक है राजकुमार जी, जनता के काम रुके हुए हैं, समस्याएं लोगों को हो रही है, सुनवाई नहीं हो रही है, और मंत्रिमंडल का विस्तार न होना वो एक बड़ी वजह यही बता रहे हैं। देखिए प्रभात जी, सबसे पहले आपको बता दूं, हमारे मुख्यमंत्री जी खुद जनदर्शन लगाते हैं। हर जो है महीने आप देखेंगे मुख्यमंत्री जी जनदर्शन के माध्यम से सारे लोगों की जो समस्याएं उसको सुनते हैं। और हम लोगों ने कलेक्ट्रेट में भी व्यवस्था की है, हर सोमवार को जिलाधीश महोदय जो है हर जिले की समस्या को सुनते हैं, और जो जो आवेदन आते हैं वो सारे विभाग में फॉरवर्ड होते हैं। एक पूरा सिस्टम भारतीय जनता पार्टी का बैठा हुआ है, हर व्यक्ति की सुनवाई हो रही है। मुझे लगता है कांग्रेस के लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है। जो कांग्रेस 5 साल इतना बड़ा जनादेश होने के बाद प्रभात जी एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हुआ, एक भी अंडरब्रिज, एक भी ओवरब्रिज, एक भी फ्लाईओवर नहीं बना। 5 साल खाली घोटाले करने का काम हुआ है प्रभात जी। शराबबंदी के नाम पर इन्होंने सरकार बनाई। राजकुमार जी, मंत्रिमंडल का जो पद है अगर वो खाली है तो क्या वो समस्या नहीं है? आखिर क्या जरूरत है उसे खाली रखने की? अगर वो भर जाएगा, एक मंत्री और हो जाएंगे, जनता की समस्याएं और आसानी से जो है समाधान उनका हो सकेगा। निश्चित रूप से प्रभात जी, अब वो घड़ी आ गई है, बहुत जल्दी घोषणा होगी। हम आपको मिठाई खिलाएंगे, हमारे साथी प्रवक्ता को भी मिठाई खिलाएंगे। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की नीति है, मैं समझता हूं काम सारे सुचारू रूप से चल रहे हैं। मैं अभी आपको बता रहा था प्रभात जी कि हम जिलाधीश के माध्यम से लगातार हर जिले में जो है सोमवार को हमारे जिलाधीश महोदय बैठते हैं, सारे लोग वहां पर समस्या का आवेदन दे रहे हैं, सबके उसको फॉरवर्ड किया जा रहा है, तत्काल समस्याओं का निराकरण हो रहा है। कांग्रेस को तो क्या है, विकास दिखता नहीं है। अब मोतियाबिंद हो गया इन लोगों को प्रभात जी, और इसका ऑपरेशन सरकार ही कराएगी। राजकुमार जी कहीं ऐसा तो नहीं कि लगातार जिस तरह से आप बता रहे थे अभी कि लोकसभा चुनाव में आपको बड़ी जीत मिली, विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने बड़ी जीत की, उसके अलावा उपचुनाव हुए उनमें जीत हासिल की, कहीं ना कहीं लगातार एक के बाद एक चुनाव आप जीतते जा रहे हैं, दावेदार बढ़ते जा रहे हैं, तो ये एक अनार 100 बीमार वाली कहानी तो कहीं उलझती हुई नजर नहीं आ रही है? मंत्रिमंडल विस्तार की बात कर रहा हूं। जी प्रभात जी, भारतीय जनता पार्टी में योग्य व्यक्ति की कमी नहीं है। निश्चित रूप से आप देखेंगे तो बहुत सारे सीनियर लोग हैं और सभी योग्य हैं। नगर विधानसभा चुनाव में भी आप देखते हैं प्रभात जी, एक एक सीट से 5-5, 6-6 लोग योग्य होते हैं, लेकिन बहुत सारी बातों को देखकर पार्टी एक व्यक्ति को जो है जवाबदारी देती है और बाकी लोग सहयोग करते हैं और उनका मान सम्मान होता है। जिन जिन लोगों को विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दे पाई, ये मंडल आयोग के माध्यम से मान सम्मान देने का प्रयास हुआ है। अभी बहुत सारे मंडल आयोग बचे हैं, हर व्यक्ति को मान सम्मान मिलता है, किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को देर से मिल जाता है। और मैं आपको बताया प्रभात जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी में पद की कामना को लेकर कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं आता। राजकुमार जी, भारतीय जनता पार्टी में दावेदार बहुत सारे हैं, सभी अपना अपना दावा ठोक रहे हैं, जिसके कारण पार्टी समय पर चीजें डिसाइड नहीं कर पा रही, इसी की बात हो रही। जी प्रभात जी, ऐसा नहीं है, मैं आपको बताया बहुत जल्दी जो है मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में योग्य लोगों की कमी नहीं है, बहुत सारे योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन सारी बातों को, सारे समीकरण को ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल का गठन होता है और बाकी जो दावेदार होते हैं उनका भी सम्मान होता है। आप देखेंगे, मैं आपको पहले भी कहा, फिर से कर रहा हूं प्रभात जी, भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता आते हैं वो किसी पद की कामना को लेकर नहीं आते, वो समाज सेवा की कामना को लेकर आते हैं और अपना तन मन धन लगाते हैं। मैं तो आपसे पहले भी कहा प्रभात जी, जिस पार्टी के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, जिस पार्टी में योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिस पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जिन्होंने हमेशा जो है सिद्धांत की राजनीति की, एक
सीट के लिए, एक जो है सीट के लिए उन्होंने जो है प्रधानमंत्री के पद को लात मार दिया। जो पार्टी सिद्धांतों पर चलती आई है, जो पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा कि समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को शासन की सुविधा मिले, हम विकास की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना ही अपने आप में गर्व की बात है। घूम फिर कर बात वही है ना कि आप लंबी लिस्ट गिना रहे हैं योग्य व्यक्तियों की। जब योग्य व्यक्ति की भरमार है पार्टी में, तो फिर इतने लंबे समय तक आखिर मंत्रिमंडल के पद खाली क्यों है, यही सवाल है। ठीक है, मैं लौटूंगा फिलहाल आपके पास। अभिमन्यु जी वो यही कह रहे हैं कि योग्य व्यक्तियों की भरमार है, पार्टी भरी पड़ी है, और चूंकि कैडर बेस्ड पार्टी है और लोकतंत्र के तहत काम करती है, पूरी प्रक्रिया फॉलो करती है, जिसके बाद अब मंत्रिमंडल का विस्तार इसी की तर्ज पर होने जा रहा है। देखिए, ये बात तो राजकुमार जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस भी व्यक्ति को मौका मिलता है, बाकी लोग को समझना चाहिए कि ठीक है, आपको कहीं और मौका मिलेगा, और जैसी पार्टी की बात कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि इनके नेता ये बात माने तब तो। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये जो राजकुमार जी कह रहे हैं, इनके जो नेता हैं और जो मंत्रिमंडल के दावेदार हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए। और ये बात अगर वे अभी तक समझ गए होते तो शायद अभी तक के डिक्लेरेशन हो गया होता। अब देखिए, समस्या क्या है, यहाँ दर्जन भर दावेदार हैं। जितने मंत्री अभी हैं 11 लगभग, उतने ही दावेदार और हैं 2 मंत्री पद के लिए। अब उसमें से सारे मजबूत लोग हैं। अमर अग्रवाल जी, उनके पिताजी लखी राम अग्रवाल जी कितने बड़े कद के नेता थे, किसी से छुपी हुई बात नहीं है। स्थापना दिवस मनाया, उनको याद किया गया। और उसके अलावा बता रहे थे कि अटल जी के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी, तो बिल्कुल अटल जी के जो आदर्श थे एक जमाने में, वैसे आदर्श में उन्होंने पार्टी चलाई। लेकिन आज वो आदर्श कहीं से कहीं तक भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। आज ये भारतीय जनता पार्टी अगर उस समय एक सीट के लिए जो सत्ता को लात मारी थी, आज वो भारतीय जनता पार्टी दूसरे के विधायक तोड़ के सरकार बनाती है, ऑपरेशन लोटस चलाती है, विधायकों की खरीद फरोख्त करती है, बनी हुई सरकारों को गिराने का काम करती है, और उसके बाद अपनी सरकार जनता के ऊपर थोपने का काम करती है। तो ये आज की भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। तो सीधी सी बात है, इनके जो ऊपर के नेता हैं वो भी वैसी रीति नीति में चलते हैं, सब कोई अपना लाभ देख रहे हैं। अजय चंद्राकर जी क्यों घेर रहे हैं लगातार विधानसभा में? वो चाहते हैं कि अगर मुझे सवाल पूछने से अगर रोकना है तो मुझे जवाब देने वाला बना दीजिए, तो मैं सवाल पूछने से रुक जाऊंगा। और उसके अलावा राजेश मूणत जी, इन सब लोगों में कितनी अकड़ थी, इन लोगों में कितना इनका हाई रहता था अभिमान जब ये लोग मंत्री पद में थे। तो अब ये कैसे भी चाहते हैं कि हम मंत्री बने, और इनमें से किसको मना करेंगे आप? अब देखिए, जो 2 मंत्री बनाने की फॉर्मूले की बात हो रही थी, वो क्यों जरूरत पड़ गई? आप बोले हमने 1 मंत्री लेट से बनाया, तो आप अगर जाके 2 मंत्री बनाने की बात कर रहे हैं हरियाणा में जाकर, हरियाणा के तर्ज पे अगर दिल्ली जाकर के ये बात कर रहे हैं अपने आला कमान से कि हम 2 मंत्री बनाएंगे, तो आप समझिए इस बात को कि कहीं ना कहीं एक नेता को और मैनेज करना चाह रहे हैं। अगर इतना आसान होता कि बाकी सब मान जाते एक को बनाने से, तो 1 मंत्री बना के काम अभी तक खत्म हो चुका होता। लेकिन चूंकि अभी मंडल आयोग की सूची आई है, उसमें भी विरोध हो गया, तो मुझे तो ये लगता है कि अभी और डिले होगा, क्योंकि इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अभी जल्दी में कुछ भी करने के मूड में नहीं। नाम फाइनल है, वो कह रहे हैं नाम फाइनल है और मिठाई खिलाएंगे आपको जल्दी। 2 मंत्री बनने जा रहे हैं, तो हम भी कब से इंतजार कर रहे हैं। नाम तो कब से फाइनल है, बहुत लोग कहते आ रहे हैं। इनके नेता मुख्यमंत्री जी कहते महीना 2 महीने पहले कि बस अब आता ही है, तो उसके लिए महीने 2 महीने बीत गए। मोदी जी भी 30 तारीख को निकल गए, उसको भी 1 हफ्ता बीत गया। वही बोले थे कि मोदी जी आ जाएंगे, उनसे पूछ के फिर कर देंगे। अब फिर 7-8 दिन हो गए हैं। अब देखिए, इनकी लिस्ट तैयार हुई है आज, अब ये लिस्ट कब तक जारी होती है, तो ये भी देखने वाला विषय होगा। ठीक है राजकुमार जी, हमेशा की तरह इस बार जो लिस्ट तैयार हुई है, इस पर भी सवाल है, संशय है अभी विपक्ष को कि ये भी फिर से डिले होने वाला है। और दूसरा मेरा सवाल ये भी है कि जिस तरह से तमाम जो चीजें बीजेपी करती आई है हाल ही में, कहीं ना कहीं तमाम समीकरणों का ध्यान में रखते हुए बीजेपी अपने उम्मीदवारों को चुनती है, मंत्रियों को चुनती है, मुख्यमंत्रियों को चुनती है। क्या इन मंत्रियों का जब विस्तार होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मंत्री चुने जाएंगे, कौन कौन से समीकरण बीजेपी ध्यान में रखने वाली है इस बार? देखिए प्रभात जी, मैं आपसे पहले कहा कि बहुत जल्दी जो है मंत्री की सूची आ जाएगी। मैं आपसे कहा हमारे साथी प्रवक्ता को हम मिठाई खिलाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, और सब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं, राष्ट्रवाद की विचारधारा से जुड़े हैं। समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को शासन की सुविधा मिले, इस विचारधारा पर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। और अटल जी के बारे में हमारे साथी प्रवक्ता ही बता रहे थे। अब बता रहे थे कि कांग्रेस के जो विधायक टूट रहे हैं, तो मैं तो अपने साथी प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, आपके विधायक बिक क्यों रहे हैं भाई? आप अपनी पार्टी के विधायक को रोक नहीं पा रहे हैं, आपके विधायक लगातार बिक रहे हैं। आप ही कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की बात नहीं करती, आप ही कह रहे हैं कि आपके विधायक बिक रहे हैं, तो उसको तो कांग्रेस को विचार करना चाहिए। प्रभात जी, मैं तो समझता हूँ कांग्रेस को पहले अपनी आपसी जो गुटबाजी छत्तीसगढ़ में है, कांग्रेस विपक्ष में है, उसने कहीं कमी रखी, कहीं वो कमजोर पड़ी, विपक्ष में है, दीपक बैच जी का, सरकार पर आप अलग अलग जो गुटों में
गुटों में जो बटी हुई कांग्रेस है उसको व्यवस्था को ठीक करने में लगना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है प्रभा जी। छत्तीसगढ़ की ये 71 से 35 पर आ गए हैं और सकारात्मक विपक्षी भूमिका का निर्वहन करने के बजाय जिस प्रकार से नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ जो कांग्रेस जो है, मैं समझता हूँ बहुत जल्दी जो है इनका ग्राफ गिरते जा रहा है। आने वाले चुनाव में इनकी और कम सीट आएगी। मैं समझता हूँ सकारात्मक विपक्षी भूमिका का निर्वहन कांग्रेस नहीं कर रही है छत्तीसगढ़ में। के लिए अगर उनके हक का मांग करना, उनके रोजगार की मांग करना, अगर नकारात्मक राजनीति है तो हम बिल्कुल 4 साल और करेंगे राठी जी। ठीक है, अभिमन्यु जी बोलिए। जी वही कह रहा था प्रभात जी, अगर बच्चों का हक मांगना, 35,000 जो भर्ती इन्होंने वादा किया था 100 दिन के अंदर, अगर वो हक मांगना नकारात्मक राजनीति है, जो एक मंत्री का में छत्तीसगढ़ सरकार ने वो आप लोग तो हर साल 10 लाख रोजगार की बात किए थे अभिमन्यु जी। तो हम ये आपके मैनिफेस्टो में था कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 10 लाख लोगों को हर साल रोजगार मिलेगा। एक भी व्यक्ति को आपने रोजगार नहीं दिया और जिनको रोजगार नहीं मिलेगा उनको 25 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। ठीक है, चूंकि वक्त की कमी है और चर्चा और भी हो सकती थी, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मुझे इस चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ सरकार में नए मंत्रियों का ऐलान कभी भी हो सकता है और लगातार ऐसी खबरें हैं कि अब लगभग नाम फाइनल हो गए हैं। 2 मंत्री जल्द ही शपथ लेते हुए नजर आएंगे। भाजपा के संगठन मंत्री प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन भी रायपुर पहुंचेंगे। इसके बाद देखना होगा कि किसकी ताजपोशी होती है, किसे मंत्रिमंडल में जगह मिलती है। फिलहाल IND एनालिसिस में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।